काशी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी नगरी है, जहाँ साक्षात महेश्वर ही श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। शिव और काल भैरव की यह नगरी अत्यंत ही अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। आज हम आपको पवित्र हिंदू तीर्थ काशी के 10 अद्भुत रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कहते हैं कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुष के आकार में बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता है। प्रलय काल में भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। काशी नगरी में स्थित श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा, तपस्या आदि से प्रकट नहीं हुए हैं, बल्कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर महेश्वर ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर को यह नगरी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। पुराणों के अनुसार काशी पहले भगवान विष्णु की पुरी हुआ करती थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक सुंदर पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से वर मांगने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने भवानी सहित हमेशा उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से ही काशी उनका निवास स्थान बन गई। भगवान शिव ने अपने विहार के लिए काशी क्षेत्र का निर्माण किया था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम आनंद वन रखा। उसके बाद भगवान शिव ने तपस्थली के रूप में 5 कोस के क्षेत्र में एक सुंदर तीर्थ पंचकोसी का निर्माण किया। यह पंचकोसी लोक का कल्याण करने वाली, कर्म बंधनों को नष्ट करने वाली, ज्ञान का प्रकाश करने वाली तथा प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी है। संसार में जिसको कहीं गति नहीं मिलती है, उसे वाराणसी में मिलती है। भगवान शिव के आनंद कानन में कई प्रमुख तीर्थ हैं, जो इस प्रकार हैं: श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, ढुंडिराज गणेश, दंडपाणि, काल भैरव, गुहा गंगा अर्थात उत्तर वाहिनी गंगा, माता अन्नपूर्णा, मणिकर्णिका, दशाश्वमेघ तथा लोलार्क कुंड। इन्हीं तीर्थों से युक्त यह क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। पुराणों में भगवान शिव के गणों का उल्लेख मिलता है। ये गण भगवान शिव और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। शिव जी के गणों में से प्रमुख गण भैरव माने जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति शिव जी के रुधिर से हुई है। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, जिनसे 2 प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। पहला काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। हिंदू देवी देवताओं में इन्हीं 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है। काशी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने से पहले भैरव के दर्शन करने होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। भगवान शिव के आदेश पर ये भैरव हमेशा काशी नगरी की निगरानी में रहते हैं, इसीलिए इन्हें काशी के कोतवाल कहा जाता है। मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। काशी से दूर रहकर भी जो मनुष्य इस क्षेत्र का स्मरण करता है, उसे पाप स्पर्श नहीं करता और वह उसके पुण्य के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यदि संयोगवश काशी में बहुत दिनों तक निवास करने वाले प्राणी की मृत्यु काशी के बाहर हो जाती है, तो भी वह स्वर्गीय सुख को प्राप्त करता है और अंत में पुनः काशी में जन्म लेकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है।
शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां काशी में ही गंगा में विसर्जित की जाती हैं। इजिप्ट, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइबलोस, जेरिको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मोसुल आदि नगरों की गिनती दुनिया के प्राचीन नगरों में की जाती है, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 5000 साल से अधिक पुराने हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला प्रवचन काशी के सारनाथ में ही दिया था और जैनियों के 3 तीर्थकरों का जन्म यहीं हुआ था। कबीर ने यहीं बैठकर अपने संदेश को दुनिया भर में फैलाया था। तुलसीदास जी ने यहीं रहकर रामचरितमानस की रचना की थी। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बना हुआ था। प्राचीन काल में काशी ही संस्कृत की शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश विदेशों से लोग आया करते थे। वाराणसी शहर प्राचीन काल से ही भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ प्रमुख हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन इसके निकट ही सारनाथ में दिया था। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का काशी हिंदू विश्वविद्यालय और डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। वाराणसी में विभिन्न कुटीर उद्योग कार्यरत हैं, जिनमें बनारसी रेशमी साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग एवं हस्तशिल्प कला प्रमुख है। यहाँ का बनारसी पान विश्व प्रसिद्ध है और इसके साथ ही यहाँ का कलाकंद भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बनारसी रेशम विश्व भर में अपनी महीनता एवं मुलायमपन के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी रेशमी साड़ियों पर बारीक डिजाइन और जरी का काम 4 चांद लगाते हैं। कुछ समय पूर्व तक जरी में शुद्ध सोने का काम हुआ करता था। यही कारण है कि इन साड़ियों की मांग भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज्यादा रही है। मुगल काल में पूरे भारत में असंख्य मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर मस्जिदें बना दी गईं, परंतु काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे अधिक बार ध्वस्त और पुनर्निर्माण किया गया। सन 1194 में मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने इसे तुड़वा दिया था, जिसे फिर से बनाया गया। वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। सन 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। शाहजहां की सेना ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने में तो नाकाम रही, परंतु काशी नगर में स्थित 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करके उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी, जो ज्ञानवापी के नाम से आज भी विद्यमान है। सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी से कुछ दूरी पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में इस मंदिर पर 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने का स्वर्ण कलश बनवाया था। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इस मंदिर का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।